देश का नास्तिक मोदी ये निर्बंध है, अब पूरा निर्बंध करना चाहता है भारत को। कुछ भी मना करे हम लोग जाएंगे ही, इसीलिए जाएंगे जो हम युवा के साथ हैं। देश का कोई काम किया, एक काम बता दो। ये मंदिर मस्जिद करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। जब तक यह परीक्षा रद्द नहीं होती है और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं करते और भ्रष्ट मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देते। और भाजपा सरकार ने हमेशा बोला कि मध्य प्रदेश और गुजरात तो हमारा प्रयोगशाला है और प्रयोगशाला थी, वहीं से पेपर लीक होने शुरू हुए हैं। वही तो कह रहे हैं रुकवाना चाहिए, क्यों नहीं रुको, क्यों हो रहा लीक? बिना किसी की इजाजत से लीक नहीं हो सकता ना भाई। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कभी पानी फेंकवाते हैं, कभी लाठी चार्ज कराते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं तमाम दिल्ली पुलिस के अफसर, तमाम सुरक्षा कर्मी यहां पर तैनात हो चुके हैं, क्योंकि दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस और इस तरफ आप देख सकते हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से तैयार है दफ्तर भाजपा की तरफ कूच करने के लिए। लेकिन हालांकि इधर दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है, आप आगे की तरफ ना बढ़े। लेकिन उधर से अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आगे की तरफ कूच किया जाएगा और तमाम जो नेता है, जो देवेंद्र यादव हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस दिल्ली के लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा है बड़ा परीक्षा यानी नीट परीक्षा को लेकर। नीट परीक्षा को लेकर लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक देश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में पेपर लीक हो रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर के तमाम विपक्षी दल इस समय जो है सड़कों पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस की तमाम बसें आप एक जो है पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि जो लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे उनको डिटेन किया जाए। यानी दिल्ली पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि आप लोग आगे की तरफ ना आए, आप लोगों को हिदायत दिए जाते देख सकते हैं। तो आपने सुना तमाम जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के आला अफसर वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन वहाँ से लोग हाथों में झंडे लेकर के पोस्टर्स लेकर के आगे बढ़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कोशिश की जाएगी कि बैरिकेटिंग के उस तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस की तरफ कूच किया जा सके। लेकिन दिल्ली पुलिस आप देख सकते हैं पूरी तरीके से तैनात हो चुकी है, यानी कि जो CSF के ऑफिस यहाँ पर आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी हैं, महिलाएँ हैं, क्योंकि महिला भी काफ़ी प्रोटेस्ट में, तो रोकने के लिए पूरे इंतजाम यहाँ पर हो गए। आपको बता दें ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा पूरी तरीके से बन गया है, क्योंकि नीट के अंदर 24 लाख स्टूडेंट है और वहीं NET की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। हालांकि नीट में कई सबूत सामने आए हैं, खुद कबूलनामा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार नहीं है और उसके बाद ही लगातार विपक्ष सड़कों पर आवाज उठा रहा है। आप देख सकते हैं ठीक जहां पर बैरिकेटिंग कर दी गई है, ह्यूमन चेन बना दी गई है, वहीं पर महिलाएं पहुंच गई हैं। देखिए लगातार क्या नाम है? मेरा नाम जयंती झा है। क्यों आप लोग इस्तीफे की मांग? ये अभी नीट का पेपर जो ये हुआ है आउट हुआ है, उसके लिए ये युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है इस टाइम। तो उनके युवाओं के पक्ष में हम लोग ये धरना प्रदर्शन रखे हैं हमारे राहुल जी के नेतृत्व में। धारा 144 की अनाउंसमेंट कर दी गई है, वहाँ जाने से मना कुछ भी मना करे हम लोग जाएंगे ही, इसीलिए जाएंगे जो हम युवा के साथ हैं। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा युवा के साथ रहे, तो हम लोग जाएंगे ही। इसके लिए हमें भले जेल ले जाए, थाना ले जाए, जहाँ ले जाए, हर हालत में हम अपने युवा के साथ रहे। आप लोग गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार? सर आप क्या कहेंगे? सर आपको दिल्ली पुलिस लगातार रोक रही है, लेकिन आपके नेता कह रहे हैं कि आगे की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल आगे की तरफ बढ़ेंगे, हमें गिरफ्तारी देने की जरूरत पड़ी तो हम गिरफ्तारी भी देंगे। ठीक है, गिरफ्तारी भी देखेंगे। देखिए महिलाएं भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और खुल करके कह रहे हैं कि गिरफ्तारी देंगे। हालांकि अभी जो देवेंद्र यादव है तमाम लोग पीछे की तरफ है, लेकिन इधर महिलाएं, बुजुर्ग और पुरुष जो है लगातार दिल्ली पुलिस के आमने सामने आ गए हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार है। तो बता दो, देश का नास्तिक मोदी ये निर्बंध है, अब पूरा निर्बंध करना चाहता है भारत को। अपनी लुगाई को मंगलसूत्र नहीं दे पाया, ये दूसरे का मंगलसूत्र की बात करता है। ये दूसरे के मंगलसूत्र की बात करता है, अपनी लुगाई के मंगलसूत्र लेकर भाग गया। ये भगोड़ा और देश के ये भागेगा। देश के लिए काम कर रहा है आपको। देश का भगोड़ा है, देश का नास्तिक है, देश का कोई काम किया, एक काम बता दो। ये मंदिर मस्जिद करता है, हिंदू मुस्लिम करता है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों को राहत दो, परीक्षा में भ्रष्टाचार बंद करो, विद्यार्थियों को राहत दो। मोदी सरकार
विद्यार्थियों के लिए आपको संजीदा नजर नहीं आती है? क्या मोदी सरकार आपको सीरियस नजर नहीं आती है शिक्षा के मुद्दे पर? बिल्कुल नहीं आ रही है ना। अगर आ रही होती तो ऐसा क्यों आता प्रॉब्लम? आना चाहिए ना, क्योंकि परीक्षा पढ़ना लिखना भविष्य बच्चों के लिए। कितनी मेहनत से कितने कर्ज ले लेके लोग। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी वॉर रुकवा देते हैं पर पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे हैं। वही तो कह रहे हैं, रुकवाना चाहिए। क्यों नहीं क्यों हो रहा लीक? बिना किसी की इजाजत से लीक नहीं हो सकता ना भाई। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, माँ बाप कितनी मेहनत से पढ़ाते हैं, कर्ज ले लेके पढ़ाते हैं, लोन ले लेके पढ़ाते हैं, मतलब जमीन को गिरवी रख के पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। घोटाले का जवाब दो, पेपर लीकेज देखिए, ये सिर्फ तो आप लोग तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली कांग्रेस के लोग लगातार आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस उनको वहीं पर रोकने के लिए पूरी तरीके से अग्रसर दिख रही है। देखिए देवेंद्र यादव आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है और आगे बढ़ रहे हैं, बैरिकेडिंग की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको यहीं रोकने के लिए तैनात हो चुकी है। जबरदस्त जो है लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये देख सकते हैं तस्वीर, दो हाथ यहाँ पर इस समय जो है बीएसएफ जो फोर्स लगी हुई है उनके और दिल्ली पुलिस के बीच में हो रही है। पत्रकार भी है वहाँ पे, तमाम देवेंद्र यादव आगे हैं, उनको वहीं रोक लिया गया है और देख सकते हैं जोर आजमाइश दोनों तरफ से हो रही है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमाम देख सकते हैं फोर्स उनको पीछे की तरफ ले गए और इधर जो बैरिकेडिंग है वहाँ से उनको रोक लिया गया है। और यही पूरी जो है तैयारी दिल्ली पुलिस की जो यहाँ पर लग रही थी, फोर्सेस देख सकते हैं लोगों को हटाने का काम यहाँ पर कर रही है और जबरदस्त यहाँ पर एक तरीके से एक दूसरे के बीच में विरोध हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये घेराव करना चाहते हैं बीजेपी दफ्तर का, लेकिन इनको यहाँ पर ही रोक लिया गया है। पूरी तरीके से जोर आजमाइश दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में हो रहा है। वहाँ हम लोग लगातार आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं कि कैसे लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको यहीं पर रोक ले दिया। देख सकते हैं नारेबाजी जबरदस्त की जा रही है और एक सुर से लोग आगे की तरफ बढ़ने चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस लगातार कह रही है कि धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है कि लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग आगे जाना चाहते हैं लेकिन दिल्ली पुलिस दो हाथ। ये सरकार की तानाशाही आप देख रहे हैं, पहले तो चोरी फिर ऊपर से सीना चोरी चल रही है। यहाँ पे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दिया, ऊपर से ये अब वो अपनी तानाशाही का जलवा दिखा रहे हैं। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। कह रही धारा 144 हमने लगा दी गई, अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आप लोग आगे की तरफ ना। धारा 144 तो लगा दी, बच्चों के भविष्य का क्या करेंगे? मोदी सरकार ये क्यों नहीं कह रही बच्चों के भविष्य को भी तो सुधारो? भविष्य को भी सुधारे, लगातार लोग यही बात कह रहे हैं, लेकिन लोग अब देख सकते हैं कि पूरे यहाँ पर जो है दोनों तरफ से ही जोर आजमाइश की जा रही है। दिल्ली पुलिस वहाँ से इनको रोक रही है तो ये लोग यहाँ से जोर लगा करके आगे की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिरकार बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे हो जाता है और उसी सवाल को लेकर के लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं सत्ताधारी लोगों से। लेकिन सर क्या कहेंगे, पूरा आप लोग आगे जा रहे हैं लेकिन दिल्ली पुलिस तैनात है, जोर आजमाइश की जा रही है, तानाशाही चल रही है पूरी। एक तरफ पूरे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है और उसके बावजूद अगर कांग्रेस उनकी आवाज उठाना चाह रही है उन युवाओं की भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो उसके साथ एक तानाशाही पूर्ण रवैया किया जा रहा है। एक अध्यक्ष को, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष है, उसको सड़कों पर घसीटा जा रहा है, यहाँ के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा है, लाठीचार्ज किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस भ्रष्ट मंत्री का हम इस्तीफा ही तो मांग रहे हैं। हम क्या मांग रहे हैं? दिल्ली पुलिस कह रही है धारा 144 लगाई गई है, आप लोगों को आगे जाने से नहीं रोका जा रहा है। धारा 144 जहां भी हम युवाओं की, किसानों की, जवानों की जब भी बात उठाएंगे वो धारा 144 लगाते रहेंगे। ये सिर्फ कुछ नहीं है, उनकी आवाज को दबाने का एक इनका तरीका है, आवाज को कुचलने का एक तरीका है। ये तानाशाही चल रही है इस समय। मुद्दा सड़क से संसद तक जाएगा, क्या ये अब मुद्दा सड़क से संसद तक जाएगा? बिल्कुल, ये मुद्दा सड़क से संसद तक जाएगा जब तक यह परीक्षा रद्द नहीं होती है और भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार नहीं करते और भ्रष्ट मंत्री जो है इस्तीफा नहीं देते। ठीक है, बड़ी बात कह रहे हैं, जब तक कैंसिल नहीं हो जाता। में विरोध का हनन कर रही है ये सरकार, ये लोकतंत्र में विरोध करने के अधिकार का हनन कर रही है। आज बच्चों के, युवाओं के भविष्य के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये जो प्रदर्शन किया है, इसको दबाने के लिए ही धारा 144 लगाई गई है।
ये हमारे लोकतंत्र में सबसे बुरी व्यवस्था है। ये सरकार हमारे लोकतंत्र के अधिकारों का हनन कर रही है। खनन बता रहे, लेकिन सरकार वहाँ पे देखिए लगातार जो दिल्ली पुलिस है आप लोगों को डिटेन कर रही है, क्योंकि बस भी पूरी तरीके से यहाँ पे तैयार की हुई थी और पहले ही दिल्ली पुलिस ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कार्यवाही की जाएगी, और उसी कार्यवाही के तहत अब यहाँ से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। लोगों को यहाँ से दिल्ली पुलिस ले जाई जा रही है। हो सकता है आगे देवेंद्र यादव थे, शायद उनको डिटेन कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आप जो प्रदर्शन है उसका जो पूरा लोगों के बीच में जो गुस्सा है वो देख सकते हैं। लोग पूरी तरीके से इस भरी गर्मी में भी पूरी तरीके से अपना आक्रोश यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना आक्रोश जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए काफ़ी लोगों को डिटेन कर लिया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस ने यही कहा था कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो कार्यवाही होगी, और अब उसी कार्यवाही के तहत मैम आप लोगों को डिटेन कर लिया गया। आप लोग आगे जाना चाहते थे लेकिन देवेंद्र यादव जी को डिटेन कर लिया। देखिए मोदी जब डरता है पुलिस को आगे करता है, ये कोई पुरानी बात नहीं है। मोदी जी से जब विपक्ष ने आवाज उठाई है उन्होंने केवल और केवल यही सहारा लिया है कि वो विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस और मिलिट्री का सहारा लेते हैं। कभी पानी फेंकवाते हैं, कभी लाठीचार्ज कराते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द हो गई है जबकि उसमें कोई सबूत नहीं है। नीट में स्टूडेंट और तमाम लोग चिल्ला करके बोल रहे हैं, सबूत खुद आ रहे हैं, लेकिन सरकार उसको रद्द नहीं। जुमले की सरकार है और इनको देश से कोई लेना देना है ही नहीं। अगर इनको देश से कोई लेना देना होता तो ये थोड़ा ना हो रहा था, विपक्ष सड़कों पे ना होती। इतनी 50 डिग्री के पारे पे अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चों की मांग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार निकम्मी सरकार है। कल भी थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए पीसी करके के इस मुद्दे पे, क्या कहते हैं? क्या अब राहुल गांधी संसद में भी इस मुद्दे को? बिल्कुल, और अभी कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी जब तक बच्चों को जो है इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश जो है इसका एपिसेंटर माना जाता था जहाँ से पेपर लीक होते थे, और भाजपा सरकार ने हमेशा बोला कि मध्य प्रदेश और गुजरात तो हमारा प्रयोगशाला है, और प्रयोगशाला ऐसी वहीं से पेपर लीक होने शुरू हुए हैं और पूरे विश्व भर में हो रहे हैं। इसकी जवाबदेही कौन देगा? मोदी सरकार ने चुप्पी क्यों करी? योग दिवस मना रहे हैं पीएम मोदी, लेकिन छात्र सड़कों पर है, विपक्ष सड़कों पर है इस मुद्दे पे। इसीलिए क्योंकि मोदी सरकार की विफलताएं जो हैं वो जग जाहिर है, और जनता ने उनको करारा जवाब भी दिया है। 400 पार का नारा ला रहे थे, 250 भी नहीं कर पाए। 250 भी नहीं कर पाया, करारा जवाब दिया, लेकिन इस बीच मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर लोगों को डिटेन कर लिया गया है दिल्ली पुलिस, यहाँ से लोगों को आगे की तरफ ले जाए जा रहे हैं, लेकिन लगातार इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है, क्योंकि कोई भी विपक्ष हो वो इस मुद्दे को लेकर के बड़े सवाल यहाँ पर लोगों से कर रहे हैं। देखिए लोग जो बस है उसके आगे बैठ गए हैं, बस को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है लोगों की। हफ्ते पर आगे क्या कुछ होगा ये फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखें तो 4 PM दिल्ली।